जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की आज की क्लास में आप पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, जब आप विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, तो विद्युत में प्रयोग होने वाले मटेरियल को जब तक आप कैटेगराइज नहीं करेंगे, उनको अलग अलग भागों में नहीं बांटेंगे, तब तक आप ये कैसे जान पाएंगे कि किस मटेरियल का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम पावर को कंट्रोल करने के लिए या करंट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर, किस पदार्थ का क्या गुण है, उस आधार पर पदार्थों को जो कि इलेक्ट्रिकल में उपयोग होते हैं उनको हमने तीन भागों में बांट लिया है। इलेक्ट्रिकल में उपयोग होने वाले पदार्थों को हमने उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बांट लिया है। आइए देखते हैं। पहला है चालक। पहला है चालक, दूसरा है अचालक, इंसुलेटर, तीसरा है अर्धचालक। पदार्थों के आधार पर हमने इनको, पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हमने मटेरियल को तीन भागों में बांट लिया। पहला है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। तो हमने बताया कि इनकी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि भाई कौन सा चालक है, कौन सा अचालक है, कौन सा अर्धचालक है, तो चालक वह होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी यदि हमको करंट को फ्लो कराना है तो हम ऐसे मटेरियल का उपयोग करेंगे जो चालक की श्रेणी में आता होगा, या जो चालक होगा, जो कंडक्टर होगा, ऐसे मटेरियल का हम उपयोग करेंगे धारा को फ्लो कराने में। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इंसुलेटर का उपयोग हम ऐसी जगह करेंगे जहां से आगे हमको धारा प्रवाहित नहीं करनी है, लास्ट में हम वहां इंसुलेटर लगाएंगे। या ये कहिए कि जब धारा को हम किसी अन्य पाथ में ना बहे, तो उस पाथ के बीच में हम क्या लगा देंगे? इंसुलेटर लगा देंगे, ताकि उस रास्ते से धारा ना फ्लो हो, धारा कंडक्टर के थ्रू किसी और जो रास्ता बनाया जाए उस रास्ते से जाए कंडक्टर में होकर के। ठीक है, समझिए। जैसे मान लीजिए दो कंडक्टर हैं, एक ये एक ये, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कहीं आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसके लिए आप चाहेंगे कि इनके बीच में क्या है, एक इंसुलेटर लगा दें। या जब आप घर में देखते हैं ना कि केबल जो होता है उसके चारों तरफ एक इंसुलेशन लगा होता है, एक आवरण लगा होता है। वो जो आवरण होता है ना, वो भी इंसुलेटर मटेरियल होता है, अचालक मटेरियल होता है। यदि वो अचालक मटेरियल नहीं होगा तो कंडक्टर के जो दोनों कंडक्टर है वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। जैसे यदि मान लीजिए कि ये फेस है और ये न्यूट्रल है, तो फेस न्यूट्रल क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। और इनके बीच क्या होता है? इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक इंसुलेशन होता है, उसी मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर का उपयोग आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चालक और अचालक देख लिए। तो चालक मटेरियल
वो मटेरियल जिसमें धारा फ्लो करानी, यानी जहां भी आपको धारा फ्लो करानी हो वहां आप चालक मटेरियल ले लेंगे। लेकिन अब एक बात ये होती है कि कौन सा मटेरियल चालक है, ये आप कैसे जानेंगे? चालक मटेरियल की पहचान हम कैसे करेंगे? अचालक मटेरियल की पहचान कैसे करेंगे? धारा तो फ्लो हो जाएगी, वो तो बात की बात है, पहले हमको मटेरियल तो चाहिए। कैसे हम जानेंगे किस मटेरियल में धारा प्रवाहित होगी? ये मटेरियल कंडक्टर की श्रेणी में आएगा, ठीक है, और किस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होगा वो मटेरियल इंसुलेटर की श्रेणी में आएगा। कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा? तो चलिए कुछ परिभाषा नोट कर लीजिए। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, सोना, इसे गोल्ड कहते हैं, चांदी, इसको सिल्वर कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि सभी धातुएं चालक होते हैं। अच्छा चालक, गुड चालक हो या बैड चालक हो, बस यही है कि सभी धातुएं चालक होती हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो चालक है। अब आपके मन में एक प्रश्न बनता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी हम आपको आगे बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले आप परिभाषा नोट कर लीजिए। ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऐसे पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो क्या है? कंडक्टर की श्रेणी में आएंगे। वैसे सभी मटेरियल को हम कंडक्टर की श्रेणी में रखेंगे और ऐसे सभी मटेरियल में धारा प्रवाहित हो पाएगी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? कंडक्टर की श्रेणी में। और उन मटेरियल से हम धारा प्रवाहित करा सकते हैं, उस मटेरियल में हम धारा प्रवाहित करा सकते हैं, ठीक। तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल सभी जो धातुएं हैं। अब अचालक, चालक का विपरीत अचालक होता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नगण्य, मतलब जिसको गिना ना जा सके, नगण्य या नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नगण्य या नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो अचालक की श्रेणी में आएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, माइका, पीवीसी, माइका हो गया, पीवीसी हो गया, पोर्सिलेन हो गया आपका, और वेल्केनाइज रबर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से मटेरियल उपलब्ध है जिसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, इन मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसे पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इनमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंडीशन है कि करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो चलिए, हमने इंसुलेटर देख लिया, अब हम देखेंगे अर्धचालक, यानी इसके नाम से ही देखिए, इसका नाम में है कि अर्धचालक, यानी आधा चालक हो। तो अर्धचालक मटेरियल या वह पदार्थ, नोट करिए, वह पदार्थ जिसमें चालक यानी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और
इंसुलेटर, दोनों का गुण होता है, दोनों का गुण हो, दोनों का गुण होता है। ठीक है, यानी ये नाम से देखिए अर्धचालक, यानी आधा चालक है तो आधा बचा क्या है, अचालक। ये चालक और अचालक दोनों का गुण रखता है। कौन रखता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि। ठीक है, तो ये क्या है, ये अर्धचालक है, ये आधे चालक है, आधे अचालक। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये आधे चालक आधे अर्धचालक क्या होता है, कब ये चालक होंगे कब आधे चालक होंगे। पता चला हमको जरूरत है, हमको इनको बनाना है चालक और ये बने पड़े हुए हैं अचालक, तो कैसे हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये चालक बने, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि अचालक बने। चलिए नोट करिए, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान केल्विन में कितना होता है, T बराबर 300 केल्विन, और ये डिग्री सेल्सियस में बराबर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो एट रूम टेम्परेचर जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होगा, ये एज ए ये होगा कंडक्टर होगा, चालक होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, किस पे, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक रूम टेम्परेचर होता है, एक परम शून्य ताप होता है। रूम टेम्परेचर मीन कमरे का तापमान, और एक परम शून्य ताप होता है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जब T बराबर यानी टेम्परेचर बराबर 0 केल्विन, और जिसको हम डिग्री सेल्सियस में पढ़ेंगे क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पर हमारा जो मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो होगा क्या, इंसुलेटर। वो क्या होगा, इंसुलेटर। कमरे के तापमान पर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, कमरे के तापमान पर अर्धचालक एज ए कंडक्टर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर मटेरियल किस तरह व्यवहार करेगा, एज ए अचालक। ठीक है, तो आप देख लिए, अब कुछ और इनके बारे में जानेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर इन पदार्थों का, इन पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पहले चालक का देख लीजिए, यदि चालक का टेम्परेचर हम बढ़ाएं, क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। ठीक है, चालक श्रेणी के अंतर्गत जो भी पदार्थ आएंगे, जो भी मटेरियल आएंगे, जब उनका हम रेजिस्टेंस, उनका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, अचालक में यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस घटता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अचालक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्धचालक के क्या होगा, अर्धचालक में भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। अर्धचालक में भी क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, जैसे कि अचालक में होता है। ठीक है,
चलिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो बार बार फ्री फ्री लिखा है, इसको हिंदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए आगे देखिए। अब हम देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बस आपको एक बार याद दिलाना जरूरी है। चलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कहां से? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, वैसे कक्षाओं में आपने इलेक्ट्रॉन तो भरा होगा, नाभिक तो आप जानते ही हैं। चलिए, एक कोई हम पदार्थ लेते हैं, कोई हम कंडक्टर मटेरियल लेते हैं। ठीक, यदि हम ले लें सोडियम को ही ले लीजिए 11 अन्य। ठीक है, यहीं से हम जानेंगे कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप सभी मटेरियल के बारे में ऐसे ही जान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस जब हम ये परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसको हम 2n² के अनुसार से कक्षाओं में भरेंगे। तो ये हो गया 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2n² के अनुसार से 2n², n बराबर 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा के लिए बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे क्या, बना लिए 3 कक्षाएं बनेंगी, के एल एम जितना होगा उतनी कक्षाओं के नाम दिए जाएंगे। 1 2 ऐसे 3 कक्षाएं होंगी। ठीक है, 3 कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा का नाम के, यहाँ देखिए, के कक्षा, एल कक्षा और एम कक्षा। ठीक है, यहाँ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझिए, कुछ इसमें और नॉलेज है, आप इसको देखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमको यही जानना है। ये सारे अभी यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए कि नाभिक से, ये क्या है, हमारा नाभिक है। नाभिक से जैसे हम दूर जाएंगे, दूरी बढ़ने के साथ साथ हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। एनर्जी लेवल क्या होता है? प्रत्येक कक्षा का अपना अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल होता है। तो सबसे कम नाभिक के पास वाली कक्षा का एनर्जी लेवल होगा, और सबसे दूर, जो नाभिक से सबसे दूर होगा, उसका एनर्जी लेवल सबसे अधिक होगा। तो यहाँ सबसे अधिक एनर्जी लेवल किसका है? एम कक्षा वाले, एम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, एम कक्षा का एनर्जी लेवल सबसे अधिक है। उससे कम एल कक्षा का, उससे कम के कक्षा का है। ये तो हो गया एनर्जी लेवल, यानी नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं और नाभिक के केंद्र के बीच जो एक आकर्षण बल कार्य करता है, वो घटता जाता है। तो सबसे कम वाली कक्षा का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा नाभिक की तरफ, नाभिक से, वो सबसे अधिक होगा, और सबसे कम किसका होगा? सबसे दूर वाली कक्षा का, यानी एम कक्षा। तो एनर्जी लेवल और आकर्षण बल, इलेक्ट्रॉनों पे जो आकर्षण बल लगे, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
जहां पे एनर्जी लेवल अधिक होगा वहां से नाभिक के बीच का आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, एनर्जी लेवल सबसे अधिक, आकर्षण बल लगने वाला सबसे कम। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए भैया एक हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक बात और आप ध्यान दीजिए, किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके या उनसे एनर्जी कम करके उनको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजा जाता है। यदि आप एनर्जी दे दीजिए m कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वो L कक्षा का इलेक्ट्रॉन m कक्षा में चला जाएगा, K कक्षा का इलेक्ट्रॉन L कक्षा में चला जाएगा। यदि एनर्जी को कम कर दिया जाए तो m कक्षा का इलेक्ट्रॉन L में चला आएगा, L कक्षा में रहेगा तो वो K कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यदि हमको K कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इस पूरे जो वो कक्षा है इनसे बाहर निकाल देना हो, यानी इससे बाहर चले जाए, समझिए, यदि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर चला आए तब वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये कक्षा में रहेगा तब तक फ्री नहीं है, तब तक बॉन्ड फॉर्म करेगा, संयोजकता प्रदर्शित करेगा, इसलिए ये तब तक क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी ये फ्री नहीं है जब तक इसकी कक्षा में है। तो ध्यान दीजिए कि यदि के कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हमको ले जाना हो फ्री करने के लिए तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और हमको आकर्षण बल के विरुद्ध में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हम के कक्षा को ना लेंगे ना तो एल कक्षा, जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, जैसे हाँ यहाँ मैं इसी को लेंगे, क्योंकि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है उसका नाभिक से आकर्षण बल कम है लेकिन एनर्जी लेवल ज्यादा है। यदि हम इनको थोड़ा सा एनर्जी लेवल दे दें तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, जबकि अगर इनको देंगे तो इसमें जाएंगे, फिर एनर्जी देंगे तो इसमें जाएंगे, फिर एनर्जी देंगे तो इसके बाहर निकलेंगे। तो इतनी परेशानी काहे को भैया, सबसे बाहरी कक्षा में देंगे और वो धीरे से बाहर निकल लेगा, सबसे बाहरी कक्षा में दे दिया वो धीरे से बाहर निकल लेगा। अब जब ये बाहर निकल लिया अब इसी को कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो सबसे अच्छा चालक होता है, और जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो अचालक होता है। समझिए, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छा चालक, फ्री इलेक्ट्रॉन धीरे 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 कम होता गया तो वो चालक धीरे 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 कम चालक कम चालक कम चालक कम चालक कम चालक, फिर जब फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए तो वो अचालक बन गया। बात समझ में, ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सभी जो धातु हैं सभी पदार्थों पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप जान सकते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये अच्छा चालक होगा, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर का प्रयोग हम इंसुलेट करने के लिए करते हैं, दो लाइनों को या फेज या न्यूट्रल को अलग अलग करने के लिए हम इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा एक इंसुलेटर ही है। चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो वो चालक है, जिसमें धारा ना प्रवाहित हो वो अचालक है। कंडीशन आप जान गए क्यों प्रवाहित होगी क्यों नहीं प्रवाहित होगी। और आपका अर्धचालक, ये तो कंट्रोल डिवाइस बनाने के काम आता है, पावर को कंट्रोल करने या इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, लगभग 6 से 12 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी ऐसे ही है जैसे हाथी और महावत की होती है। हाथी एज ए इलेक्ट्रिकल, महावत एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे एक महावत हाथी को कंट्रोल करता है, उसे एक दिशा देता है, एक दिशा में चलाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भी इलेक्ट्रिकल को कंट्रोल करके एक दिशा देती है। ठीक है, लेकिन यदि हाथी का दिमाग सटक गया तो महावत की ऐसी की तैसी या महावत चक से निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों पे इलेक्ट्रिकल की पावर अप्लाई हो जाए भूल से भी तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो इंस्ट्रूमेंट है ना,
ऐसे निकल लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।